हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल वेंझो वर्ल्ड ऑफ लव वांगजियान पर। आज का पार्ट है दोस्तों, पार्ट 5। वो यान नहीं है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि मैं किसी भी पार्ट को एक्सप्लेन करती हूँ तो मैं पहले से पार्ट का नाम बताती हूँ। जैसे कि इससे पहले मैंने बताया था उसके होठ और मुझसे दोस्ती करूँगी, और सबसे पहला पार्ट था मेरा काश मैंने उसे देखा ही ना होता। तो वैसे ही आज के पार्ट का नाम मैंने रखा है वो मेरा यान नहीं है। तो आज मैं पार्ट को शुरू कर रही हूँ बिना किसी बकवास के। ज़्यादा ही बकवास हो गया है, पर अपना शुरुआत होता है उसी सीन से जहाँ पर कहानी कल ख़त्म हुई थी। अपना वेन बोला ही जा रहा था, वेन केसिंग नाम है मेरा, तुम जो चाहे कर सकते हो। और अपना इधर से अपना वोशी भी बहुत गुस्से में रहता है और वोशी भी चिल्लाते रहता है, तू देखना मैं ना तेरा क्या क्या कर सकता हूँ बेटा, तू जानता नहीं असल में मुझे, यूँ तुझे तेरे घर से उठवाऊँगा, यूँ तुझे। और अपना झाऊ जो कि बेचारा उदास और परेशान, पर फिर भी वो वोशी को समझाता रहता है, अरे भाई बस कर, चल चल यहाँ से चल, कोई बात नहीं, रहने दे, उसको कल देखेंगे अपन, लेकिन अभी तू चल यहाँ से, चल ना यार, चल छोड़। पर वोशी मान ही नहीं रहा होता है, मैं तो इसे नहीं छोड़ने वाला। और दोनों जो झगड़ते रहते हैं, मतलब अपना जो वैन है ना, वो कुछ ज़्यादा ही कमेंट पास करता रहता है अपने वोशी पे, और वोशी गुस्सा करते रहता है। इधर झाऊ तो वो गुस्से में तो रहता है, उसे भी बुरा लगते रहता है, पर फिर भी वो उस समय पे कुछ नहीं बोलता है, वो सब कुछ छुपाता है, बस अपने आप को कंट्रोल में रखता है। पर झाऊ के दिमाग में चलता रहता है ये मेरा यान नहीं है। वो अपने झाऊ को याद रहता है कि यान कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करता था, यान की ऐसी आदत ही नहीं थी। उसने अपने झाऊ ने जैसे अपने यान के साथ जो वक्त बिताया था, वो वक्त में अपना झाऊ पहचान गया था अपने यान को कि यान कैसा था। यान कभी भी ऐसा तो नहीं था, पर वेन केसिंग ये तो कुछ ज़्यादा ही था। ये अक्सर लड़कियां छेड़ता चाहे लड़के छेड़ता, ये हमेशा लड़कियां लड़के दोनों छेड़ देता, पर हमेशा ही इसकी बहुत सारी बेकार आदतें थी, बहुत सारी गंदी आदतें थी, जो आपको धीरे धीरे आगे पता चलेगा। पर अपना झाऊ वेन के लिए कैसा होगा वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये दोनों झगड़ते ही रहते हैं। अब अपना झाऊ ज़बरदस्ती अपने वोशी को उठा के ले जाता है कि चल भाई यहाँ से करके। अब उन लोग पहुँचते हैं घर। जैसे ही पहुँचते हैं तो पहुँचने के बाद उन लोग बोलते हैं अब क्या करें। झाऊ बोलता है कि तुम चलो मेरे साथ मेरे घर में सोना करके, और वोशी बोलता है नहीं मैं अपने घर जाऊँगा। पर झाऊ वोशी को ज़बरदस्ती अपने घर लेके जाता है। अब घर लेके जाता है तो यहाँ अपना युआन जो कि जीशु का इंतज़ार करता रहता है। युआन बहुत गुस्से में रहता है कि इतना देर हो गया, मैं कब का आ चुका हूँ, पर झाऊ अभी तक नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्या बात हो गई, कुछ हुआ है या ऐसा या वैसा। अपना युआन तो पागल है है ना। अब वो ऐसे इंतज़ार करते रहता है। अब देखता है कि झाऊ आ गया घर, पर झाऊ के साथ कोई है। पहले तो युआन गुस्से से उठता है, जीशु कितना देर हो गया है, तुम अभी आ रहे हो। झाऊ अपना थोड़ा डरा हुआ रहता है, क्योंकि झाऊ हमेशा से ही युआन से डरता था, पर फिर भी वो कुछ नहीं कहता है, चुप रहता है। अब उसके साथ जब वो देखता है युआन कि कोई आया है, वो रहता है अपना वोशी। युआन रुक जाता है और कुछ नहीं कहता है, अपने वोशी को देखता ही रहता है। अब युआन बोलता है कि ये यहाँ कैसे। तो अपना झाऊ बोलता है वो हमारा वहाँ झगड़ा हुआ। वो बोलता है इतना क्यों अटक रहे हो, साफ साफ बोलो ना क्या हुआ। तो वोशी बोलता है सीधे जल्दी जल्दी, देखिए अब अपना ना वहाँ झगड़ा हो गया। कोई एक लड़का था जो कि मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था, और मेरा वहाँ पर झगड़ा हो गया। तो ये मैंने इससे कितने बार कहा कि मैं अपने घर में अकेले रह लूँगा, पर इसने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ लेके आया करके। तो बोलते हैं अच्छा। युआन बोलता है जीशु तुम्हें इसकी फ़िक्र हो रही है। झाऊ बोलता है
हाँ हाँ हाँ। तो युआन बोलता है ठीक है, इसे यहाँ रहने दो, आज रात ये यहाँ रुक जाएगा करके। तो उसके बाद इन लोग का मतलब सोने के लिए इन लोग देखते हैं सोते रहते हैं। तब जैसे ही सोते रहते हैं तो अपना पलंग तो रहता है सिर्फ एक, मतलब अब इन लोग का फैसला होता है कि इन लोग एक जगह पे ही सोएंगे, क्योंकि अपना जैसे है अपना 2 रूम, उन लोग के पास सिर्फ एक लिविंग रूम है और 2 रूम है। तो इन लोग फैसला करते हैं कि एक ही मतलब जो लिविंग रूम है वहीं पर सोएंगे इन लोग, क्योंकि अपना झाऊ भी थोड़ा घबराया हुआ रहता है और वूशी के लिए डरा हुआ रहता है, और युआन जो कि अपने वूशी को भी देखना चाहता था और उसे जीशु की भी फिक्र थी। तो इसलिए इन लोग फैसला करते हैं कि इन लोग यही सोएंगे करके एक साथ। अब इन लोग एक साथ तो सोते हैं, पर युआन ने अपना बिस्तर साइड ही लगा कर रखा था, एकदम थोड़ा इतना भी दूर नहीं, पर इतना कि ज़्यादा करीब नहीं रहता है ये, मतलब अपने वूशी और झाऊ के। झाऊ और वूशी एक साथ में ही बिस्तर लगा के रखे रहते, इतना भी नहीं, थोड़ा अलग अलग, एक में ही बिस्तर नहीं रहता, दोनों का अलग अलग रहता है। ये लोग सोते रहते हैं। अब सोते सोते वूशी तो गुस्से में रहता है, ये था कौन, मैं तो इसकी तो मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, मैं इसकी बैंड बजा के रहूँगा करके। और इधर झाऊ सोचते रहते हैं, मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया, ये मेरा यान नहीं है, ये मेरा यान नहीं है। मैं जानता हूँ यान को, मैं अच्छे से जानता हूँ, वो कुछ भी कर सकता था, पर उसकी आदत ऐसी थी ही नहीं। उसने कभी किसी की तरफ ऐसे, मतलब कभी उसने आँख ना तो किसी की तरफ आँख उठा के देखी थी, ना वो कभी किसी से ऐसे फ्लर्ट करता था। पर ये तो वेन के सिंह है। कौन है ये वेन के सिंह, और आखिर क्यों ये इतना मेरे यान से मिलता है, क्यों उसकी आँखें, उसका चेहरा, उसकी नोज़, उसके होठ, सब कुछ मेरे यान जैसे हैं, क्यों? या ये मेरा यान है? अपना झाऊ थोड़ा इमोशनल रहता है और उसके दिमाग में ये सब बातें चलती ही रहती है, बहुत परेशान रहता है। और इधर जो अपना वूशी नहीं, अपना युआन ये सोचते रहता है वूशी के बारे में। वो उस पल को याद करते रहता है जब अपना वूशी तैयार होके आया था, वाइट जो अंदर का पहना था, ब्लैक कोट और ब्लैक पैंट। जब वूशी लग रहा था एकदम, अब मैं बोलूँ तो पटाखा, बम, ये टपोरी भाषा होती है पता है, लेकिन अब मैं तो ऐसे ही सीखी हुई, मैं क्या करूँ, ऐसा लगता रहता है। वो उसी बात को सोचते रहता है, क्या लग रहा था करके। अब वो वूशी के बारे में सोचते सोचते ही सो जाता है। अब सभी सो जाते हैं, सोते सोते अब अचानक आधी रात हो जाती है, वूशी की अचानक नींद खुलती है, क्योंकि अब वो रहता तो दूसरे के घर में है, पर वूशी को एक आदत रहती है, उसे आधी रात को कुछ भी खाने की आदत होती है। अब वो अचानक उठ जाता है, उसे लगता है भूख लगती है, क्या खाऊं, क्या करूं, ये तो दूसरे का घर है, क्या करूं, क्या खाऊं, अरे यार भूख लग रही है यार, कुछ तो मिल जाए, मैं क्या करूं। ऐसा कर करके ना अपना वूशी इधर उधर देखता ही रहता है। अब ऐसा करते करते ही वूशी की नज़र जाती है अपने युआन पे। युआन जो कि हल्का हल्का अपना सर इधर से उधर हिलाते रहता है और बोलते रहता है, एनी प्लीज़ एनी मत जाओ, एनी प्लीज़, एनी रुक जाओ। युआन को जो कि अब फिर से एनी का सपना आ रहा है। युआन को वही सपना फिर से आते रहता है जब एनी ने उसे छोड़ दिया था। युआन बार बार बोलते रहता है, एनी प्लीज़, एनी मुझे छोड़कर मत जाओ, एनी मैं नहीं रह पाऊँगा एनी तुम्हारे बिना, प्लीज़ एनी मत जाओ प्लीज़ एनी। ऐसा करते ही रहता है युआन। और वूशी देखता है तो युआन के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है कि उठिए। और वो बार बार उठाने की कोशिश करते रहता है और आवाज़ देते रहता है कि उठिए, सुनिए, उठिए युआन उठिए, पर वो नहीं उठता है। अब वूशी मतलब अपने युआन के सीने के पास हाथ रखता है ताकि मतलब हिला के उठा पाए कि उठिए, क्या हो रहा है। पर जैसे ही वूशी युआन के सीने पे हाथ रखता है, ठीक उसी टाइम पे अपना युआन जो कि वूशी के हाथ को पकड़ लेता है और नहीं,
और बोलते रहते हैं, नहीं एनी प्लीज़ मुझे मत छोड़ के जाओ एनी। ऐसा कह के वो जैसे ही झटके से उसी को खींच लेता है। अब नीचे युआन और ऊपर उसी, और जैसे ही उसके ऊपर आता है वो बस उसे देखता ही रह जाता है। युआन का तो अभी भी मतलब वो अभी भी सो रहा था, पर अब तक की उसकी नींद लग चुकी रहती है और उसका सपना टूट चुका रहता है, पर अपना युआन उठे नहीं रहता है। वो ऐसे ही रहता है और अपना उसी तो हैरान होकर बस उसके ऊपर रहता ही है, उसे देखा जा रहता है। और वो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करता है कि ये छोड़े मुझे तो मैं उठ के कुछ खाऊं, पर युआन नहीं छोड़ता है और वो ऐसे ही उसे पकड़ के सोया हुआ रहता है। अब ऐसे ही में सोए सोए सुबह हो जाती है। अपने युआन के अचानक नींद खुलती है, वो आंखें खोल के देखता है सामने वुशी। युआन के तो हक्के बक्के वो हक्का बक्का ही रह जाता है, देखता है ये क्या हो गया। वो जल्दी जल्दी से वुशी से दूर होता है, वुशी को साइड में लेता आता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वुशी बोलते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो आपको उठाने आया था और आप हो कि पता नहीं क्या एनी 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 चिल्लाए जा रहे थे, ऊपर से मुझे खींच लिया आपने। कैसे हो आप सच में? आपको क्या ख्याल नहीं रहता? इतना किसके ख्यालों में डूबे रहते हो? कौन है ये एनी? हाँ, अब वुशी तो चिल्लाया ही जा रहा था अपने युआन पे और युआन हैरान होके बस वुशी को देखा ही जा रहा था। वुशी जैसे जैसे बोल रहा था, युआन बस उसके होठों को, उसके चेहरों को देखा ही जा रहा था, देखते ही रहता है। और देखते देखते अब अचानक से जो इतना चिल्ला रहा था अपना वुशी, तो अपने झाऊ की आंखें खुल जाती है। अब उसकी नींद टूट गई। अपना झाऊ मतलब सोने में झाऊ का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। झाऊ जो सोता है तो उसे आसानी से कोई नहीं उठा सकता। अब उसकी नींद खुल जाती है कि इतना हल्ला हो रहा है तो उठेगा ही, नॉर्मल सी बात है। तब वो उठ जाता है, उठ के अपने आँखों को मलते हुए बोलता है, हाँ क्या हुआ, कौन चिल्ला रहे इतना? अब अपना जो कि झाऊ भूल चुका है कि वुशी भी यहीं पर था करके। तो वो उठता है और देखता है क्या हुआ करके, तो हैरान हो गया, वुशी तुम क्या कर रहे हो यहाँ? वुशी का तो और दिमाग खराब हो जाता है। पहले ही युआन के कारण वुशी सो नहीं पाया था रात भर, ऊपर से अब अपना झाऊ जो ये फालतू का सवाल पूछ रहा है, तो अपने वुशी को और गुस्सा आता है। बोलता है, जीशु मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, एक तो तुम ज़बरदस्ती मुझे यहाँ लेकर आ गए, ऊपर से तुम्हारे भाई ने मुझे सोने ही नहीं दिया रात भर। अब अपने झाऊ को होता है, सोने ही नहीं दिया रात भर, मतलब क्या है, हुआ क्या है जो रात भर नहीं सो पाए? और मेरे गन ने क्या किया आखिर? वो ऐसा सोचते रहता है। तो वुशी बोलता है, मैं इसे उठाने आया था, पता नहीं क्या एनी 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 कर रहा था, मैं इसे उठाने आया था कि उठ जा, क्यों हल्ला कर रहा है करके, और ये है कि उल्टा मुझे ही खींच के सो गया यहाँ पर करके। वो गुस्सा करते रहता है अपना वुशी। तो झाऊ बोलते हैं, बस शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ हुआ हो सकता है ग को कुछ सपना आया हो। तो वुशी बोलता है, सपना आया तो क्या चिल्ला चिल्ला के बोलेगा क्या? अपना सपना अपने तक रखे ना, मुझे क्यों सुना रहा है? ऐसा करके अब अपना वुशी चिल्ला देता है। अब यहाँ से सीन कट होता है। अब हमें बताया जाता है कि अपना वुशी जो कि गुस्से में रहता है तो अपना घर चले जाता है। अपना झाऊ बोलते रहता है कि प्लीज़ यार रुक जा, यार रुक जा, मत जा, रुक जा, नाश्ता वास्ता कर ले फिर जाना। पर वुशी नहीं मानता, वो इतने गुस्से में रहता है कि वो चले जाता है गुस्से में आके। अब इसके बाद अपना झाऊ अपने युआन के लिए टिफ़िन बनाते रहता है। अब टिफ़िन बनाते बनाते वो अपना सोचते ही रहता है फिर से। अब अपना झाऊ जो कि सोच रहा है वेनके सिंह के बारे में कि जो कुछ भी हुए रहता है वेनके सिंह, मतलब पहले तो उसे ये याद आता है कि हाँ, जब वो अगर वो यान होता तो वो मुझे देखता, यान हमेशा मुझे देखता था, वो कभी भी मुझे इग्नोर नहीं करता था, पर इसने मुझे इग्नोर किया, मतलब ये यान नहीं है। ये ऐसा सोचते ही रहता अपना झाऊ। इसके बाद फिर अपना झाऊ युआन के लिए टिफ़िन पैक कर देता है और युआन को भेज देता है। अब उसके बाद अपना झाऊ जो कि घर का काम वाम कर रहा होता है।
अब जब घर का काम वाम करके चुपचाप बैठा रहता है। अब अपनी कहानी शिफ्ट हो रही है अपनी जियांग पर। जियांग जो कि बैठी हुई रहती है और थोड़ी सी परेशान। जियांग परेशान है और क्यों है परेशान अब वो हमें जियांग बता रही है। जियांग हमें एक फ्लैशबैक बता रही है। जब जियांग ने अपनी झाओ को कॉल किया था और कहा था कि उसे काओ के साथ जाना है बाहर डिनर डेट पे, तो हमें डिनर डेट वाला सीन बताया जाता है। क्योंकि मैंने पिछले एपिसोड में तो आप लोग को नहीं बताया था ना कि डिनर डेट में क्या हुआ, तो आप यहाँ सुनिए कि डिनर डेट में हुआ क्या आखिर। अब अपने काओ वेनिंग और गु जियांग गए रहते हैं डिनर डेट पे। वो अब किसी ऐसे जगह पे तो नहीं गए रहते, कोई ढाबा वाबा नहीं रहता है, वो एक कैफ़े होता है जहाँ उन लोग गए रहते हैं। वहाँ ज़्यादा बड़ा तो नहीं रहता है कैफ़े, छोटा सा होता है, लेकिन इतना कि लोग आराम से बैठ पाए और अपना अच्छे से रह पाए। और वहाँ तो गु जियांग जाती है और वो जो टेबल होता है जहाँ पर उन लोग अपना डिनर वगैरह करते, तो वहाँ वो बैठे रहती है। और काओ वेनिंग बोलता है मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ, तुम बैठे रहना करके। तो गु जियांग बोलती है ठीक है तुम जाओ, मैं बैठी हूँ। अब अपना जो काओ वेनिंग चला जाता है वॉशरूम। काओ वेनिंग पहले तो वॉशरूम जाता है कि हाँ मैं वॉशरूम से आ जाऊँ, पर जब काओ वेनिंग वॉशरूम जाता है, इधर गु जियांग के पास आते हैं कुछ लड़के जो कि गु जियांग से बदतमीजी करते रहते हैं। और गु जियांग उनसे दूर होते रहती है कि ये क्या कर रहे हो तुम, हटो यहाँ से, जाओ यहाँ से, छोड़ो। पर वो लड़के नहीं मान रहे होते और गु जियांग के साथ बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी करते रहते हैं। अब इधर इन लोग बदतमीजी जो करते रहते हैं, गु जियांग तंग होते रहती, परेशान होते रहती हैं, पर वो कुछ नहीं कर पाती क्योंकि थे हाँ कुछ ज़्यादा ही लड़के। तो एक लड़की क्या बचा सकती है खुद को इतने लड़कों से, वो नहीं बचा पाती। वो बस परेशान रहती है कि छोड़ो मुझे, जाने दो, पर वो नहीं मान रहे होते। तभी आ जाता है अपना काओ वेनिंग और वो उनको वहाँ से चिल्ला के भगा देता है। पर उन लोग अपने काओ वेनिंग से भी लड़ते रहते हैं कि तू क्या बे, चल बे, छोड़, निकल यहाँ से, हमको आज एंजॉय करना है। तो काओ वेनिंग बोलते हैं कि नहीं तुम जाओ यहाँ से। तो पर जब अपनी गु जियांग ये देखती है कि काओ वेनिंग इन्हें रोक रहा है पर मार नहीं रहा, तो गु जियांग गुस्सा हो जाती है और बोलती है ये क्या है, तुम क्या इन्हें मार नहीं सकते। तो काओ वेनिंग बोलता है जब प्यार से बात करना चाहिए ना, हम हर किसी पे हाथ तो नहीं उठा सकते। गु जियांग बोलती है ये मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं और तुम हो कि इन्हें कुछ नहीं बोल रहे, सिर्फ इन्हें जाने को बोल रहे हो। ऐसा कह के वहाँ से गुस्से में चले जाती है। और काओ वेनिंग जो कि जियांग रुको प्लीज़ रुको, और रोकता ही रहता है, उसके पीछे जाता ही रहता है। पर ये लड़के जो थे इन लोग बोलते हैं अब छोड़, इन लोग तो झगड़ रहे हैं, हम लोग अपना रास्ते निकल जाते हैं, उन लोग चले जाते हैं। अब फ्लैशबैक ख़त्म होता है। गु जियांग जो कि सोचते रहती हैं कौन थे वो, आजकल मुझ पर इतना हमला क्यों हो रहा है, आखिर कोई भी आके मुझे क्यों ऐसे बदतमीजी करता है मेरे साथ, वैसा सोचती रहती हैं। अब गु जियांग को सोचने के लिए छोड़ दो। अब अपनी कहानी शिफ्ट होती है जिसका बहुत दिनों से इंतज़ार है, जो सुन रहा है मेरे फैन फिक्शन को, उन्हें जो इंतज़ार है अपने वेन केजिंग का। अपने वेन केजिंग पे अब कहानी शिफ्ट हो रही है। वेन केजिंग जो कि है एक गार्डन में है वेन केजिंग, और वो पी रहा है अपना सिगरेट तो जानते हो ना, हुक्का मारना, मैं भी मार के बैठी हूँ है ना। तो वो भी सिगरेट पीता रहता है, उसके साथ उसके दोस्त रहते हैं, वो लोग बातचीत करते ही रहते हैं। और बातचीत करते करते अब वो बोलता है कि क्या बात है भाई, तू तो उस दिन उस लड़के से बहुत फ्लर्ट कर रहा था। वो बोलता है अरे भाई, पहली बार ऐसा लड़का देखा जो इतना जो बिल्कुल भी नहीं डर रहा था, तो मुझे तो मज़ा आ रहा था उसके साथ फ्लर्ट करने में, मैं तो फ्लर्ट कर ही रहा था। तो अभी हमें बताया जाता है कि वो जो अपना वेन केजिंग जो है वो
असल में कोई और है। अपना जो झाऊ जो यान यान बोलता है वो यान नहीं, वो वेनकेसिंग है। पर आगे आप लोग सुनते जाइए क्या हो रहा है यहाँ। तो वो वेनकेसिंग है। अब यहाँ से सीन कट होता है। मैं ज़्यादा आप लोगों को वेन के बारे में नहीं बता पाऊँगी, जो कुछ भी वेन के टाइम होगा, क्योंकि जो कुछ भी अपने अब मैं आप लोगों को झाऊ का फ्लैशबैक बता रही हूँ, तो सिर्फ झाऊ के बारे में ज़्यादातर बता पाऊँगी, वेन के बारे में नहीं। तो अपनी कहानी सिर्फ होती है फिर से यहाँ झाऊ पर। झाऊ जो कि चुपचाप बैठा रहता है, उसके बाद वो अपना जो भी रहता है सब कुछ करके निकल जाता है बाहर। वो निकल जाता है तो फिर वो जाता है अपना मार्केटिंग करने के लिए। वो ज़्यादातर अपना झाऊ मार्केटिंग के लिए जाते ही रहता है, तो उसे कभी भी जाना होता है। तो अब वो जाता है तो उसकी नज़र पड़ती है वैन पे। अब अपना झाऊ बोलता है, हाँ फिर से ये मेरी आंखों के सामने आ गया। अब ये क्यों आ रहा है आंखों के सामने? ये तो यान नहीं है ना, मैं इसे नहीं देखना चाहता, ये नहीं आना चाहिए मेरी आंखों के सामने, कभी नहीं आना चाहिए। अपना झाऊ जो कि ऐसे ही सोचते रहता है और कोशिश करता है वेनकेसिंग को इग्नोर करने की। पर ऐसा होता है क्या कि हम जिसे इग्नोर करना चाहे वो हमसे इग्नोर होता है क्या? हम उसे इग्नोर कभी नहीं कर पाते। तो अपने झाऊ से भी वेनकेसिंग इग्नोर ही नहीं होता है, क्योंकि वो जो चेहरा था उसका, वो तो उस चेहरे से इतना प्यार करता था कि वो चाहकर भी उसे इग्नोर नहीं कर पाता। जब भी झाऊ के सामने वेनकेसिंग आता, उसे देखे बिना नहीं रह पाता। तो अपना अब हमेशा ऐसे ही करते करते कुछ महीने बीत जाते हैं, लगभग 3 महीने बीत चुके हैं यहाँ पर। हमेशा झाऊ कभी भी जाता और उससे वेनकेसिंग नज़र आता, और वेनकेसिंग तो कभी भी झाऊ को देखता ही नहीं, वो हमेशा उसे इग्नोर कर देता। अब ऐसा करते करते एक दिन आता है जब संडे का दिन होता है। यहाँ अपना जो यान है वो घर पर ही होता है। तो अपना जो अपना वोशी है वो अपने झाऊ को बुलाने आए होता है कि झाऊ मेरे साथ चलो, मुझे काम है करके। पर अपना झाऊ तो घर में ही नहीं रहता है, झाऊ गए रहता है अपने मतलब बाहर गए रहता है, उसे कुछ काम होता है तो वो बाहर गए रहता है। पर वोशी जो कि आ जाता है अपने झाऊ को बुलाने के लिए, क्योंकि अपने वोशी को यान अपने जो झाऊ है उससे काम है, मैं भी ना उससे काम है, तो इसलिए वह आता है। जैसे ही आता है इधर अपना जो कि यान अभी बस नहा के ही निकला होता है। अब जस्ट अपने वोशी ने कदम रखा कि जीशु कहाँ हो, और इधर अपना यान जो कि शौक, अब अपने यान ने ना बस एक वाइट कलर का एक टॉवल लपेट रखा था अपनी कमर के पास। जैसी वोशी कदम रखता है और यान शॉक हो जाता है, तो गलती से टॉवल गई रख टॉवल सरक जाती है, और जो कि अब अपने वोशी देख लेता है यान को नेकेड। अपना वोशी तो इतना हैरान हो जाता है, ये क्या था। वो तुरंत पलट जाता है और भाग जाता है, और अपना यान जिसे इतनी शर्म आती है वो तुरंत अपनी टॉवल पकड़ लेता है और खुद को ठीक करता है। ये क्या हो गया, जल्दी लपेटना चालू कर देता है। अपना वोशी तो आंखों पे हाथ रख के शर्माते रहता है, बोलते रहता है ये क्या हो गया, मैं किस टाइम पे गया था, ये क्या हो गया, क्या देखा मैंने। पर वोशी ये भी बोलते रहते हैं हाय क्या बॉडी थी यार, क्या मस्त लग रहा था ये बंदा। तो वैसे अपना वोशी बोलते ही रहता है, और अपने यान को तो इतनी शर्म आती रहती है, वो बोलते रहते हैं ये क्या हो गया, इसे भी अभी आना था, ये हो क्या गया, ये भगवान मैं क्या करूँ, क्या सोचेगा मेरे बारे में। पर वो अभी आया ही क्यों, यीशु तो अभी है ही नहीं यहाँ पर करके। अब वोशी जल्दी उस जगह से निकल जाता है, मतलब अपने यीशु के घर से चला जाता है। जल्दी जाते रहता है और बड़बड़ाते ही रहते हैं क्या हो गया, मैं किस वक्त पे गया, क्या देख लिया मैंने, ये भगवान ये क्या हो गया करके कैसे बड़बड़ाते हुए जाते ही रहता है। तो अचानक से टकरा जाता है वो अपने यीशु के साथ, और जैसे ही टकराता है तो यीशु से संभालता है, बोलता है कहाँ भाई, कहाँ इतने जल्दी जा रहे, क्या बड़बड़ा रहा है, क्या हो गया, क्या देख लिया, क्या हो गया।
तो ऊशी बोलते हैं, वो पहले तो हैरान होता है, बोलते हैं नहीं भाई कुछ नहीं कुछ। अपना यीशु बोलता है अरे भाई कुछ तो हुआ है, तू क्यों इतना हैरान है, क्यों इतना परेशान है। तो ऊशी बोलता है कुछ नहीं यार, बस मैं घर जा रहा हूँ करके। तो बोलता है पर तू तो मुझसे मिलने आया था क्या। तो ऊशी बोलता है नहीं यार, हाँ मैं मिलने आया था लेकिन अभी मेरे को कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ करके। तो ऊशी चला जाता है वापस अपने घर। अब घर जाके बैठ के सोचते रहते हैं कि भगवान ये क्या हो गया, मैं वापस यीशु के भाई से नज़रें कैसे मिलाऊंगा। और अपना जो युआन, उसके तो पहले ही होश उड़े रहते, ये क्या हो गया। पहला तो उसके साथ ऐसे मतलब अचानक उसके ही बिस्तर में उसका सोना, और दूसरा ऊशी का युआन को नीचे देख लेना। इस बात से अब युआन की सिट्टी पिट्टी गुम रहती है, अरे क्या हो गया ये, ऐसा टाइप के बस रहता है। ऐसे करते करते अब एक दिन आता है जब अपने ऊशी को एहसास होता है कि अपना ऊशी युआन को पसंद करता है। पर ऊशी ऐसा कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि ऊशी कभी भी किसी के लिए भी ऐसा फील नहीं किया था, पर उसे एक लड़के के लिए ऐसा फील हो रहा था। तो ऊशी थोड़ा परेशान रहता है पर कुछ नहीं बोलता। अब हमें बताया जाता है कि युआन जो कि अब धीरे धीरे एनी को भूल रहा है। जब से ऊशी युआन की ज़िंदगी में आया तो अपना युआन जो कि एनी को भूलने लगा। तो अब हमें बताया जाता है कि वो उसे ये कर रहा था, मतलब युआन जो कि ऊशी से बोलना चाहता था कि वो उसे पसंद करता है, पर वो ऐसा नहीं बोल पाता। अब ऊशी भी इधर बोलना है, मतलब ऊशी को भी उससे प्यार होता है तो नहीं बोल पाता, क्या करूँ। अब ऊशी अपना बात करता है अपने यीशु से कि वो थोड़ा अटक अटक के बोलते रहते हैं। सुनना ऊशी, मतलब ऊशी बोलता है अपने झाऊ से, सुनना यीशु, मुझे तुझसे एक बात कहनी थी। यीशु बोलता है हाँ बोल करके। तो वो तुरंत उसका हाथ अपने हाथ पे रख देता है और बोलता है वादा कर, अगर मैं तुझे बता दिया तो तू मुझसे दोस्ती नहीं तोड़ेगा। तो बोलते हैं हाँ यार, मैं कब तुझसे दोस्ती तोड़ रहा हूँ, तू बता ना क्या करके। तो ऊशी शर्माते बोलते हैं यार मुझे तेरा भाई पसंद है। वो इतने जल्दी बोल देता है, इतना शर्माते हुए। यीशु तो देखते ही रहते अबे पागल है क्या भाई, एक तो पसंद है बोलते ऊपर शर्माता कौन है बे, क्या पागल है तू। वो ऐसा बोलते हैं। बोलते हैं हाँ यार, पर तू गुस्सा तो नहीं है ना। अपना झाऊ बोलते हैं क्यों यार, मैं क्यों गुस्सा करने लगा। तब अपना जो कि झाऊ मदद करता है ऊशी को युआन से मिलवाने के लिए, और युआन तो पहले ही अपने ऊशी को पसंद करता है। तो एक दिन ऐसा आता है जब ऊशी युआन को प्रपोज कर देता है, तो युआन भी एक्सेप्ट कर लेता है। अब इन लोग तो एक्सेप्ट कर लिए, तो इन लोग को साइड रखो। अब मैं बता रही हूँ आप लोगों को एक बात जो कि थोड़ा आप लोग को हैरान कर देगा। हमें मतलब ये जो इन लोग का रिश्ता चालू हो चुका है अपने ऊशी और युआन का, तो एक रात बताई जाती है जब अपना यान जा रहा था एक कार में बैठ के, और यान बोलते ही रहता है। यान के साथ एक पर्सन है जो जिसका ना तो अभी हमें नाम बताया जा रहा है और ना ही उसका चेहरा दिखाया जा रहा है। तो मतलब अपना यान जो कि गाड़ी में बैठ के जाते रहता है और बोलते रहता है पापा 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 मैं आशु से मिलूँगा, आशु मेरा इंतज़ार कर रहा है पापा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ पापा, प्लीज़ पापा जल्दी चलिए, गाड़ी जल्दी चलिए प्लीज़ पापा। और वो जो रहता है उसका पापा है, लेकिन वो है कौन वो आपको बाद में बताया जाएगा। तो वो ऐसे ही बोलते रहता है कि पापा प्लीज़ पापा जल्दी चलिए पापा, प्लीज़ पापा मैं आशु से मिलना चाहता हूँ, मेरा आशु मेरा इंतज़ार कर रहा है पापा, प्लीज़ पापा जल्दी करिए। और वो बोलते रहता है यान रुक जाओ, मैं चल रहा हूँ ना, इतनी जल्दीबाजी अच्छी नहीं होती, चलो जल्दी, अभी तुम रुक जाओ, मैं चल रहा हूँ ना। पर यान नहीं मानते रहता है, वो ज़ोर ज़ोर से चलाता रहता है नहीं पापा नहीं पापा, मुझे आशु से मिलना है पापा, आशु मेरा इंतज़ार कर रहा है पापा।
ऐसा कहते कहते अब जो कि यान अपने जो गाड़ी चलाते रहता है उसका पापा, तो उस स्टीयरिंग पर वो हाथ रख देता है और इधर से उधर करता है ताकि वो जल्दी चलाओ। और इन्हीं सब में हो जाता है बहुत बड़ा एक्सीडेंट। यह जैसे एक्सीडेंट होता है, अपना झाऊ जो कि ज़ोरदार चिल्ला के उठता है, यान। और जैसे ही उठता है उसकी आंखों में आंसू होते हैं और हैरान होता है। बस मैं कहानी यही रोक रही हूँ, बाकी आप लोग अगले एपिसोड में सुन लेना कि आगे क्या हुआ। और हाँ, मैं आजकल नोटिस कर रही हूँ कि ना तो मुझे लाइक आ रहे हैं, ना ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। मैं जिनसे बात करती हूँ सिर्फ उनके ही लाइक और कमेंट आ रहे हैं, बाकी सब तो देख के चले जा रहे हैं। तो प्लीज़ यार, अगर आप लोग देख रहे हो तो एक लाइक करने में क्या दिक्कत है आप लोग को? कमेंट कर दो और एक सब्सक्राइब कर दो। आखिर आप लोग सुन रहे हो तो एक कमेंट, लाइक और एक सब्सक्राइब करने में क्या हो रहा है? क्या दिक्कत है यार? अब अपनी छोटी बहन समझ के लाइक और कमेंट कर दो, या चाहो तो अपनी अच्छी दोस्त समझ लो। आप जो चाहो बना सकते हो, मैं तो आपकी हमेशा ही दोस्त रहूँगी ना। तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा।